अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो सेक्शन नंबर 4.4 को स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया कि व्हाट इज कनकेविटी एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 4.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उस लेक्चर को लाजमी देखिए जाके, क्योंकि अगर वो लेक्चर आप लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप लोग इजिली 4.4 एक्सरसाइज को कर सकते हैं, उसको इजिली समझ सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी मैं जो है ना वो इसमें ये बेसिकली प्रीवियस लेक्चर ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम जो है ना वो 4.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने इसको आखिर तक देखना है। उससे पहले मेरी छोटी सी आपको रिक्वेस्ट होती है कि लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो विदाउट टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखें, सबसे पहले हम लोग जो रिवाइज करते हैं कनकेविटी बेसिकली क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी आपके पास यहाँ पे देखें, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफ प्राइम इंक्रीज, जब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आपके पास इंक्रीज हो रहा हो, यहाँ पे देखिए एक्स से ऊपर जो ऊपर को जा रहा है। और सेकंड हमारे पास ये है कि आप लोगों ने एक टेंजेंट लाइन ड्रा करके चेक करनी है। अगर आप लोग टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं और टेंजेंट लाइन से जो कर्व है, जो ग्राफ की कर्व है, वो ऊपर आ जाती है, इसका मतलब है कि वहां पे वो बेसिकली कनकेव अप हो रहा है। जहां पे भी आप लोग देखें कि एफ प्राइम इंक्रीज हो रहा है, ऊपर को इंक्रीज हो रहा है, और ये टेंजेंट लाइन में ड्रा की टेंजेंट लाइन से ऊपर आ रही है हमारे पास जो कर्व है, जो हमारे पास ग्राफ है, इसका मतलब है यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे जब मैं लगाता हूँ टेंजेंट लाइन मैंने लगाई, तो टेंजेंट लाइन से नीचे आ चुकी है ये जो ग्राफ की कर्व है। जब नीचे आ जाए ग्राफ की कर्व होती है, वहां पे कनकेव डाउन होता है। और यहाँ पे जहाँ पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, वो होता है जी हमारे पास वहां पे कनकेव डाउन। इसके अलावा यहाँ पे से इससे भी आप लोग जो है ना मजीद इसको समझ सकते हैं कि जब इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव होगा तो कनकेव अप होगा। देखिए जब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो जब सेकंड डेरिवेटिव भी ऑब्वियसली जो है ना वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा तो वहां पे कनकेव डाउन होगा। इसका मतलब ये है कि जब जो है ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे को जब इसका मजीद सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, यानी कि कनकेव डाउन हो जाएगा। ये था कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। फिर हमने बात की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, इसको भी हम जो है ना वो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं। जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव उसका जो है वो जीरो हो रहा और सेकंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव में आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, वहां पे होगा जी आपके पास लोकल मैक्सिमम। क्योंकि ये जो हमने एक्सरसाइज 4.4 करनी है ना, इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने ये चेक करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना है, हम लोगों ने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेक करना है। इसके अलावा हम लोगों ने कनकेव अप एंड कनकेव डाउन चेक करना है कि किस इंटरवल के ऊपर आ रहा है बेसिकली। इसलिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है ना वो नेगेटिव आ रहा है, तो वहां पर लोकल मैक्सिमम होगा। इसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आ रहा है, तो लोकल मिनिमम होगा। ठीक है जी। और अगर जो है ना वो दोनों जीरो आ रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकंड डेरिवेटिव, तो वहां पे टेस्ट फेल हो जाता है, वहां पे हमें लोकल मैक्सिमम मिल भी सकता है, लोकल मैक्सिमम नहीं भी मिल सकता। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें, जिस तरह हमने क्रिटिकल पॉइंट में देखा था, क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो हमने चेक करना था फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद किस पॉइंट पे जो है ना उसका आंसर जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है उस फंक्शन का, तो फिर हम कहते हैं कि वो बेसिकली उसका क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे देखें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जब हम सेकंड डेरिवेटिव या तो जीरो आ जाए या अनडिफाइंड हो, वो होता है बेसिकली उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या फिर मैंने आपको बताया था कि जहां पे आपके पास कनकेव डाउन और कनकेव अप हो रहा हो, उसके सेंटर पे जहां पे चेंजिंग हो रही हो, देखें ना पहले डाउन हो रहा है फिर अप हो रहा है, जहां पे चेंजिंग हो रही है वो होता है जिसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये था हमारे पास रिवाइज किया। अब हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को आज के लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग जो है ना वो सबसे पहले इसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेकआउट करेंगे। जो है ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमने जो है ना उसको जैसे हमने ये चीजें समझी हैं, ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए हम लोग इसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इसका जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट करेंगे। उसके बाद एंड पे हम इसका जो है वो चेक करेंगे किस इंटरवल के दरमियान, किस इंटरवल के ऊपर कनकेव अप आ रहा है, किस पे कनकेव डाउन आ रहा है। ये था हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। इसे हम करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है y which is equal to x की पावर 3/3 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x प्लस 1/3। उसने बेसिकली आपको जो है वो फंक्शन दिया हुआ और ये उसने उसका ग्राफ दिया हुआ यहाँ पे। अब बेसिकली हम लोगों ने जो है ना उसने इसमें पूछा कि वो तीन चीजें हम इसमें फाइंड आउट करनी है। एनालाइजिंग फंक्शंस फ्रॉम ग्राफ्स, ये वाला हमारे पास पोर्शन है। इसके अंदर वो कहता है आइडेंटिफाई द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करें। इसके बाद आप लोग बताएंगे जी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन ग्राफ इन एक्सरसाइज 1 to 8। आज का लेक्चर हम 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें करेंगे। आइडेंटिफाई द इंटरवल्स ऑन व्हिच द फंक्शंस आर कनकेव अप एंड कनकेव डाउन, वो इंटरवल्स भी फाइंड आउट करने हैं
जिस इंटरवल पे जो है ना फंक्शन कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे जो है ना वो ये फंक्शन कनकेव डाउन हो रहा है, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम देखते हैं। उसके लिए हम जो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिकली हम इस ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हम लोग जो है ना वो चेक करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स इसके चेकआउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स को चेकआउट करने के बाद फिर हम जो है ना वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। फिर उस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम लोग जो है ना उन क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करके चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि लेस देन जीरो आ रहा है। फिर वहां से हम लोग जो है ना वो जज करेंगे कहाँ पे लोकल मैक्सिमा, कहाँ पे लोकल मिनिमा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मिनिमा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया, अभी भी हम लेक्चर डिस्कस किया, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर निकालेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने के बाद फिर उन्हीं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग इसका जज करेंगे कनकेव जहाँ पे जो है ना वो कनकेव क्या कहते हैं अप है, कहाँ पे कनकेव डाउन है। देखिए नहीं हमारे पास इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो y प्राइम विच इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये x की पावर 3, ये पावर लगे 3 पीछे आ जाएगा, ये बनेगा जी आपके पास 3 और x की पावर में माइनस करेंगे 3x की पावर 2 बटे में आ जाएगा 3। उसके बाद माइनस ये बनेगा जी 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव होगा जी माइनस का 2, इसका जनरल 0 हो जाएगा। अब देखें ये 3 से कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे y प्राइम विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ पे आ चुका जी बेसिकली आप लोगों के पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल हम क्या करें, इसको 0 के बराबर आके चेक करते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी अनडिफाइन तो नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी इसमें पॉइंट पुट करता है अनडिफाइन नहीं होगा, लेकिन 0 हो सकता है। तो 0 पुट करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है ना वो लगेगा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग जो है ना उसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग हम कैसे, जैसे जोड़े बनाते हैं कि 2 के ऐसे पेयर में जिनको माइनस करें तो 1 आए, और वो 2 और 1 ही बनेंगे, 2 और 1 ही बनेंगे। एक्स स्क्वायर इसको इस तरह कर लीजिए माइनस 2x प्लस x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। देखिए नहीं 2x में से एक x माइनस करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है जी, ये पेयर बन गए इसके। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, से x आप लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, एक ये चीज थी हमारे पास और एक ये चीज है, ठीक है जी। x कॉमन लिया तो x माइनस 2 रह गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो ये बच गया यहाँ पे x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 दोनों तरफ मौजूद है, x माइनस 2 को बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 भी 0 के इक्वल, x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है, इनको कर देंगे पुट, यहाँ पे आप लोग करेंगे तो देखेंगे हमारे पास बनेगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जी हमारे पास x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, और यहाँ पे आ चुका है x विच इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे यहाँ पे लगाते हैं, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव लगाता हूँ y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा जी आपके पास x स्क्वायर को लेगा जी 2x, क्योंकि यहाँ पे लगा जी पावर रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, लॉपिटल रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सारे रूल्स मैंने अपलोड किए, देखा चाहते लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 तो उसको रहने दें, माइनस 1 ये हमारे पास आ गया जी y डबल प्राइम, यानी कि इसका जो डबल डेरिवेटिव है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली x की जगह पे पहले 2 पुट करना है, फिर हमने माइनस 1 पुट करना है यहाँ पे। देखिए ये बेसिकली y डबल प्राइम ऑफ x है विच इज इक्वल टू y डबल प्राइम ऑफ, पहले 2 पुट कर लें तो 2 पुट किया तो यहाँ पे बन जाएगा जी 2 इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 जो आ जाएगा हमारे पास 3, और 3 हमारे पास क्या होता है जी ग्रेटर देन 0 होता है, हमारे पास क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ पे आप लोग जो है ना पुट करेंगे y डबल प्राइम इंटू एक्स विच इज इक्वल टू y डबल प्राइम इंटू माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 पुट किया यहाँ पे तो बन जाएगा माइनस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 विच इज लेस देन 0 है, ठीक है जी। अब हम लोग जो है ना वो बेसिकली पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, जब डबल डेरिवेटिव इसका जो है ना वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हमने पढ़ा था जी बेसिकली जब आपके पास जो है ना वो ग्रेटर देन 0 का पॉजिटिव में आंसर आएगा तो वहां पे होगा जी बेसिकली आप लोगों के पास होगा जी लोकल मिनिमम, ये जी आपके पास लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है जी, किस कौन सा हमने पॉइंट यहाँ पे पुट किया था, 2 पुट किया था, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे पास लोकल मिनिमम आ चुका है। जब हम यहाँ पे माइनस 1 पुट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई, जब नेगेटिव में आते वहां पे होता जी आपके पास लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जी, लोकल मैक्सिमम एट किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट पुट किया था, माइनस 1 पुट किया था, एक्स इक्वल टू माइनस 1। अब अगर आप लोग जो है ना वो चाहें तो इसी पॉइंट को एट एक्स इक्वल टू 2 को इस फंक्शन में भी पुट करके निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू कौन सी आती है, बेसिकली फंक्शन की वैल्यू वहां पे कौन सी आती है। इसी तरह से लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 है तो माइनस 1 के ऊपर भी आप लोग जो है ना उसमें पुट करके चेक कर सकते हैं कि माइनस 1 के ऊपर जो है ना उसकी कौन सी वैल्यू आती है। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 पुट करते तो आपके पास वैल्यू आएगी 3/2, 2 यानी आपको इस फंक्शन में ना x के पे 2 पुट करते हैं तो 3/2 आपके पास आंसर आएगा,
-1 पुट करते हैं तो आपके पास आएगा जी 3। ठीक है जी, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करें ना करें, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक्स इक्वल -1 जब हम पुट करते हैं इस फंक्शन का तो हमारे पास का आंसर आएगा जी 3। ठीक है जी। अब देखिए बेसिकली यहाँ से भी आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ग्राफ के जरिए भी आप लोग इसको समझ सकते हैं कि लोकल मिनिमम बेसिकली कहाँ पे है, ये नीचे लोकल मिनिमम यहाँ पे है 2 के ऊपर। लेट्स सपोज कि यहाँ पे पॉइंट हमारे पास 2 है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 2 पॉइंट है। 2 के ऊपर क्या है जी 3/2, ऑब्वियसली फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3/2 होगा। ठीक है जी, इसके सामने यहाँ पे ना, यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे 3/2 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास -1 के ऊपर 3 है जो कि लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम यहाँ पे होगा -1। लेट्स सपोज कि यहाँ पे वो आपके पास -1 होगा और -1 के सामने यहाँ पे, इसके सामने यहाँ पे 3 होगा। इस तरह से जो है ना आप लोग ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें बेसिकली थी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के हवाले से। अब हम इसके बात करनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, वो हम कैसे चेक करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखें जी हम लोग इसके जरा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, इसको छोटी सी लाइन लगा ताकि आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली इसका जो फर्स्ट हमने चीज फाइंड आउट करनी थी वो क्लियर यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट की हमने जो है वो अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिस तरह हम क्रिटिकल पॉइंट को देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं कि वो किन किन पॉइंट्स पे वो उसका आंसर 0 आ रहा है या फिर किन किन पॉइंट पे जो है उस फंक्शन का आंसर आ रहा है आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। इसी तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट को चेक करने आउट करने के लिए हम लोग उसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव हमने देखना होता है कि बेसिकली डबल डेरिवेटिव जो है वो कहाँ कहाँ पे आपके पास डबल डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा है या फिर अनडिफाइंड हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास y यूज हो रहा है तो आप लोग y ही यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ कहाँ पे जो है आपके पास इसका डबल डेरिवेटिव या तो 0 हो रहा है या फिर इसका डबल डेरिवेटिव आपके पास अनडिफाइंड हो रहा है। अब देखेंगे डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये है। अब ये इस यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप लोग पुट करें कभी भी वो अनडिफाइंड नहीं होने वाला। इसका मतलब कि यहाँ से हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलना, हमें यहाँ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसका मिल सकता है। कैसे, इसको 0 के बराबर रख देते हैं तो ये बनेगा जी 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा जी हमारे पास 2x विच इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 हमारे पास क्या आ चुका है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, 1/2 हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुका। अब इसके बाद हमारे पास जो ना वो एंड पे हमें क्या चीज फाइंड करनी, कनकेव अप किस इंटरवल पे, कनकेव डाउन किस इंटरवल के ऊपर है हमारे पास है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको एक यहाँ पे री लाइन लगा देता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 1/2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास है जी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके लेफ्ट साइड पे हम जनाब कोई भी पॉइंट एक लेंगे और इसके राइट साइड पे भी कोई भी पॉइंट हम लेंगे। बेसिकली ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ये दो इंटरवल्स में इसको डिफाइन कर रहा है ना। एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, इसको जो है ना वो आपके पास लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ पे हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। ये जब हम 1/2 है ना, 1/2 है, 1/2 तकरीबन यहाँ पे होगा, यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे पहले कनकेव अप होता है फिर कनकेव डाउन होता है। ठीक है जी, इस तरह जहाँ पे चेंजिंग हो रही होती है वो होता है हमारे पास बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे 1/2 यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, इसके पीछे भी और इसके आगे भी दो इंटरवल हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो हमारे पास इंटरवल बन रहा है यहाँ पे -∞ से 1/2 तक, फिर 1/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब हमने कनकेव अप एंड कनकेव डाउन चेक करना, आप लोग क्या कर सकते हैं 1/2 से पीछे -∞ की तरफ कोई भी पॉइंट लेके आप लोग क्या करेंगे, इसके डबल डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव पुट करने के बाद आप देखेंगे कि वो उसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो देखते हैं जी, लेट्स सपोज मैं यहाँ से -1 ले लेता हूँ। -1 मैं इसमें पुट करता हूँ, हमारे पास क्या बनेगा y डबल प्राइम इंटू -1 विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी 2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू बन जाएगा -2 -1 -3 आ जाएगा जो कि हमारे पास नेगेटिव है। जब हमारे पास नेगेटिव आता है तो वो वहां पे हमारे पास क्या होता है जी कनकेव डाउन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कनकेव डाउन। इस इंटरवल के ऊपर कनकेव डाउन है, इस इंटरवल के ऊपर -∞ से 1/2 तक कनकेव डाउन आ चुका। अब 1/2 से आगे कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, 1 ले लें जी, मैं 1 ले लेता हूँ, y डबल प्राइम इंटू 1 उसमें पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू 1 -1। तो ये बनेगा जी 2 -1 विच इज इक्वल टू 1 जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव आ जाए तो वो होता है हमारे पास कनकेव अप। यहाँ पे हमारे पास कनकेव अप। अब कनकेव डाउन किस पॉइंट के ऊपर था, कनकेव डाउन था -∞ से 1/2 और 1/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास कनकेव अप था। ये था हमारे पास का फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर। इसी तरह हमने जो है वो सारे सारे क्वेश्चन को करना है। वन को जरा मैंने डिटेल में इसलिए समझाया बताया था कि आपको जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को इजी करने में समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जो है उसको दोबारा देख सकते हैं कि जब आपके पास जो है उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है जी, यहाँ पे लेस नेगेटिव होता है वो कनकेव डाउन होता है, जब पॉजिटिव होता है वो कनकेव अप होता है। हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है y इज इक्वल टू x की पावर 4/4 -2x² + 4 ग्राफ्स ने आपको यहाँ पे दिए। ओब्वियसली थोड़ा सा जो है ना वो स्पीड पकड़ते हैं
हमने जो है वो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखते हैं जी, पहले हम लोग लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर लगेगा बन जाएगा जी 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4x प्लस 0 हो जाएगा। 4 को कर दे कैंसिल 4 के साथ, तो y प्राइम विच इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4x। ये आ गया जी बेसिकली हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग अब इसका जो है वो 0 के बराबर रख के यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेकआउट करेंगे। x की पावर 3 माइनस 4x विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। x 0 हो जाएगा हमारे पास, x 0 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। जहाँ जब आप लोग यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये दो पॉइंट्स बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, 3 पॉइंट्स हो गए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 2 एंड x इक्वल टू माइनस का 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना। सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, बनेगा जी आपके पास y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 3x की पावर 2 माइनस 4। ये है जी इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव में हम लोगों ने क्या करना है जी, इसके क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देना है। पहले आप लोग 0 को पुट करते हैं एट x इक्वल टू 0। जब 0 को पुट करेंगे आपके पास बन जाएगा जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4। तो ये बनेगा जी 0 और माइनस 4। माइनस 4 आपके पास होता है लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव होता है। और जब आपके पास है ना वो लेस देन 0, जब आपके पास नेगेटिव हो तो वहां पे आपके पास क्या होता है जी, लोकल मैक्सिमम। वहां पे होता है आपके पास, यहाँ पे लिखे जी लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर आया, एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों के पास कौन सा पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर चेक कर सकते हैं, इसको एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक किया तो फंक्शन में पुट कर देंगे y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 0। जहाँ पे ग्रेटर देन 0 वहाँ पे होता है जी आपके पास ये क्या होता है जी, लोकल मिनिमम। वहां पे होता है जी आपके पास लोकल मिनिमम, जहाँ पे ग्रेटर देन जब पॉजिटिव आ जाए। इसके बाद माइनस 2 पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 को फंक्शन में पुट करेंगे y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर भी ऑब्वियसली आपके पास 4 ही होना है। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 था और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो आपको सेम आंसर आएगा जी 8 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है जी लोकल मिनिमम, यानी कि 2 पॉइंट्स के ऊपर लोकल मिनिमम आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग इसका निकालेंगे जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम लोग बेसिकली वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं, या तो हमारे पास का डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए या फिर हमारे पास का डबल डेरिवेटिव अनडिफाइंड होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास का डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये था जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4। अब x पे कोई भी आप लोग पॉइंट पुट करते हैं कभी भी अनडिफाइंड नहीं होने वाला, इसका मतलब लेकिन ये 0 तो हो सकता है। अब इसका 0 निकालेंगे, हम इसको 0 के बराबर रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा जी हमारे पास 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगा x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे आप लोग इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट मैं लेता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा x विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 2, साथ प्लस माइनस भी आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ये है जी हमारे पास इसके दो, इसके आगे हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसको आप लोग रियल लाइन भी इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जी हमारे पास माइनस वाला माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे जी हमारे पास प्लस वाला 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 इंटरवल्स बन रहे हैं। एक हमारे पास इंटरवल बन रहा है जी यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 तक, फिर माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 से 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 तक, फिर 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये हमारे पास दरअसल यहाँ पे 3 इंटरवल्स बन रहे हैं। अब आप लोग जो है ना वो माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 के पीछे कोई पॉइंट ले सकते हैं, इनके सेंटर में से कोई पॉइंट ले सकते हैं, इसके आगे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो बेसिकली इसने यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिए हुए हैं, हाँ जी माइनस 2 इसके पीछे उसने माइनस 2 लिया हुआ, यहाँ पे इसके दरमियान 0 लिया हुआ है, इसके आगे जो है वो 2 लिया हुआ। आप लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 को कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर पे क्या होता है स्क्वायर रूट 3 करें, उसको जो है 2 पे डिवाइड कर दें। जो भी पॉइंट है उससे कोई बड़ा ले लें, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कोई भी ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, नो प्रॉब्लम। इधर भी आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे माइनस 2 लिया हुआ है, यहाँ पे 0 लिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये था 3x स्क्वायर माइनस, उसमें पुट करेंगे तो देखेंगे ग्रेटर देन आ रहा है कि लेस देन आ रहा है। जब ग्रेटर देन आएगा तो वो कनकेव अप होगा, लेस देन आएगा कनकेव डाउन हो जाएगा। तो पहले माइनस 2 पुट करते हैं जी। माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8, 8 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, कनकेव अप होगा। इस इंटरवल, किस इंटरवल के ऊपर, माइनस 2 से माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 के ऊपर हमारे पास कनकेव अप हो जाएगा। अब 0 पुट करके चेक करते हैं। 0 पुट किया 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू, सारा 0 माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 4 लेस देन 0 है, तो जब लेस देन हो तो वहां पे होता है कनकेव डाउन। किस इंटरवल के ऊपर कनकेव डाउन है,
माइनस 2/√3 से लेके 2/√3 तक हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कनकेव डाउन। इसके बाद हमारे पास 2 के ऊपर चेक करते हैं, तो 2 के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, y डबल प्राइम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज इक्वल 8 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी आपके पास कनकेव अप होगा, यानी कि इंटरवल 2/√3 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेंगे तो वो हमारे पास कनकेव अप होगा। यही जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुके, सिंपल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। अपनी क्लास में इससे लाजमी लेक्चर्स को शेयर किया करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स के बाद इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई मसला क्यूरी होती है आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया। इसके अलावा आप लोग हैंड नोट्स बाय करना चाहते हैं आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।